Yeah. मेरे डियर स्टूडेंट, आप सबों के लिए मैं क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम 18 तारीख को जो मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैं वीवीए प्रश्न आज मैं वास्तविक संख्या से शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। यदि आप लोग इसको 30 मिनट अगर पढ़ लेते हैं, हमको लगता है कि 10 से 12 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में 100% फिक्स है। इसको याद कर लीजिए। प्रतिदिन आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्लास दिया जा रहा है। ये वास्तविक संख्या प्रतिदिन आप लोग को ऑब्जेक्टिव होगा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं साइंस भी होगा, सोशल साइंस भी, जो भी क्लास आपका डिमांड होगा, हर एक क्लास होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आज जो क्लास 10 का जो है वीडियो है उसको कहते हैं, इसको अगर बारीकी क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया है। कहते हैं नींद जिसका खो गया रिजल्ट की तलाश में, नींद जिसका खो गया रिजल्ट की तलाश में जिसने जागते सपनों पे अपना सपना सजाया है, उनका एक भी स्वप्न अधूरा रहेगा जिन्होंने बोर्ड एग्जाम 2026 का राह अपनाया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको है, यदि P और Q दो आभास संख्या है तो उसका मौसक क्या होगा? क्या है? यानी कि आभास संख्या किसे कहते हैं? आभास संख्या ऐसी संख्या होता है जिसका हम लोग गुणनखंड करने पर, जिसका जैसे आभास संख्या कहते हैं, जैसे मान के चलिए आपको आभास संख्या के बारे में बोल दिया जाएगा। यहां पर देखिए P एंड Q एक आभास संख्या है। इसका एचसीएफ जो होता है हमेशा एक क्या होता है? एक होता है। जैसे मान चलिए आपका 2 एक आभास संख्या है और 3 भी एक आभास संख्या है। अगर दोनों का हम लोग एचसीएफ निकालते तो इससे इसमें भागा देंगे तो एक बार वो लगेगा, और इसको क्या एक यहाँ पे आया, फिर 2 आ जाती है, 1 2 जा 1 को 2 बार गुना कर 2 आ जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना आया मेरे पास? 1 आ गया। और कोई आभास संख्या ले, जैसे मान चलिए 7 और 11 लिए, इसका हम लोग अगर एचसीएफ निकालते तो एक बनेगा, तो यहाँ कितना 7 आएगा। तो 4, फिर यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे एक बार में लग जाएगा 3, फिर 4 आ गया, यहाँ पर एक बार में 3, फिर एक शेष बच गया, एक को 3 से खाएगा तो कितना बार में? 3 बार में। तो कट के, यानी कि देख रहे हैं कि आभास संख्या का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्या ए तथा और 18 का लॉ 136 है। दो संख्या ए और 18 का लॉ 136 तथा मौसा 2 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग को हम बता देते हैं कि चलिए आप लोग जुड़ जाइए, जल्द से जल्द लाइव जुड़ जाइए और इसको थोड़ा सा आप अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द, जिससे आप लोग को भी लगे कि हाँ सर हम ये कुछ दे रहे, तो उसको सही तरीका से हम लोग पढ़े। इससे क्या होगा कि आप लोग को जानकारी बेहतर मिलेगा और साथ ही साथ जो भी आपका एग्जाम पूछा जा रहा क्वेश्चन है वो भी आप लोग को बेहतर तरीका से जानकारी मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दो संख्या ए और 18 का, ग्रुप में भेज दो। हाँ, दो संख्या ए और 18 का लॉ 136 है और मौसा क्या है? एक। मौसा आपको 2 दिया है तो कह रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताते दो संख्या का पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लॉ गुना मौसा। देखिए ध्यान दीजिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। कुछ बेसिक भी आप लोग को बताते जा रही है। यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे पहली संख्या का, तो पहली संख्या पर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर होगा आपको एलसीएम गुना एचसीएफ
बट पहली संख्या। चलिए, एलसीएम बराबर होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट एचसीएफ। एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट एलसीएम। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें देखिए, इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, इसमें कह रहा है कि दो संख्या, यानी कि पहली संख्या मेरा जो दिया वो मेरा हो गया ए, चलिए यहां पर देखिए पहली संख्या, यानी कि बताइए ए का पहली संख्या आपको जो दिया हुआ है, पहली संख्या ए दिया हुआ है, दूसरी संख्या आपको दिया हुआ 18, उसके बाद आपको एलसीएम आपको दिया हुआ 36, एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है 2। तो आप लोग बताइए कि अभी हम जस्ट बताए हैं कि पहली संख्या बराबर क्या होता है, बोलिए। वेट करते हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत बच्चे बता रहे हैं कमेंट में। चलिए, तो पहली संख्या बराबर हम लिखाए, अभी जस्ट लिखाए थे कि एलसीएम गुना एचसीएफ बट दूसरी संख्या। तो चलिए, एलसीएम कितना दिया मेरे पास 36, 36 गुना 2 बट कितना हो जाएगा, पहली संख्या दिया हुआ मेरे पास 18। तो चलिए इसको काटे, 18 दूना 36, 2 दूना 4। तो अब देखिए ऑप्शन में 4 कहीं पे है, हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। आप लोग अधिक से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे सभी बच्चे को मौका मिले और पढ़े बेहतर तरीका से। और चले दो ना, चले दो ना उसको रे। सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगा। और इस वीडियो से आप लोग को बताते हैं 10 से 12 मार्क 100% फिक्स है। आप याद कर लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए, अगर नहीं आएगा फिर 18 तारीख को हमें बोलिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5, 15 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप लोग एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। अनुपात बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए आपको दिया हुआ 5, 15, 20, इसका हमको कह रहा है कौन चीज निकालने के लिए, हमको निकालने का है कि एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहां बात करते हैं एचसी, पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होता है जो प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाता है। तो यहां देखिए, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। तो 5 को हम लोग लिखेंगे 5 गुना 1, 15 को हम लोग क्या लिखेंगे 3 गुना 5, 20 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5। आप लोग A1 ट्रिक के साथ समझाया जाएगा। पहले आप लोग धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, जब आप लोग सीख जाइएगा तो इसको एक बार में आपको दबाएंगे कि देखिए कैसे आंसर आ जाता है। चलिए, अब देखिए पहले हम लोग एलसीएम का बात करते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, आप देखिए दोनों, इसमें देखिए 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। तो सबसे पहले तीनों में जो मिलता है वो लीजिए, तो 5 ले लिए। उसके बाद 2 पावर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 का 20 दिया 60, एलसीएम आपका 60 हो गया। अगर बात हम लोग करेंगे, बात करेंगे एचसीएफ का, तो एचसीएफ जो तीनों मिलता है,
एचसीएफ जो तीनों मिलता है उसको हम लोग देखते हैं, तो तीनों में क्या मिलता है? 5 मिलता है। तो अब देखिए दोनों का कार्य क्या है? अनुपात निकालने के लिए। तो एचसीएफ एलसीएम हो गया आपके पास 60 और एलसीएम एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ हो गया 5। अब दोनों का पहले कौन सी है? पहले एलसीएम है, तो 60 बट हो गया 5। इसको काटे 5 का 5, 12 पंचा 60। देखिए 12:1 आपके पास यह आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। अगर 0 और 50 के बीच कुल कितने विषम संख्या होंगे? इसको तो सब आप बना सकते हैं। बताइए आप लोग, कौन बताइए कितना आंसर होगा? जल्द से जल्द बताइए। 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या? अगर आपको बोलते 1 और 50 के बीच कितने विषम संख्या होंगे, तो आप लोग डायरेक्ट बोल देते 25। तो 0 तो मानते 0 तो इधर ना है, विषम संख्या कहां से होगा? एक ही से होगा। तो 1 और 50 के कुल कितने विषम संख्या होगा? 25 होगा। कितना होगा? 25। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नहीं समझते आप लोग थोड़ा कमेंट कीजिए, तब पता चलेगा क्या कि किस तरह से आप लोग को लाभ हो रहा है। चलिए, सबसे छोटी आभास संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे छोटी आभास संख्या क्या हो? सबसे छोटी आभास संख्या आपके पास, सबसे छोटी आभास, ये कहां इस पे है? चलिए ध्यान दीजिए। सबसे छोटी आभास संख्या, तो सबसे छोटी आभास संख्या आपका 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब होता है यौगिक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। तो चलिए, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका कितना हो गया? 4 हो गया। कहा दोनों का गुणनफल, तो दोनों को भाई गुना करते 4 गुना कितना हो गया? 8। इसमें आपको बोल देगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या से अगर भाग दिया जाए तो हमें कितना प्राप्त होगा? अगर इसमें 2 से भाग 2 प्राप्त हो, लेकिन यहाँ करा गुणनफल, तो गुणनफल कितना हो जाएगा? मेरा ये है। चलिए, और हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। शेयर करो ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कोई ऐसा क्वेश्चन बार बार मिल जाता है एग्जाम में। सबसे छोटी सबसे छोटी सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी आभास संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी आभास संख्या? आप लोग आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए आप लोग जल्द से जल्द आंसर दीजिए। देखते हैं कौन आंसर दे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें देखिए वेरी गुड, 2 बच्चा आंसर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी आभास संख्या? देखिए 29 आपका है। 29 आपका आभास संख्या होता है कि जिस संख्या में एक और स्वयं से भाग लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? आभास संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो इसमें देखिए 29 एक ऐसी संख्या है जिसका अगर गुणनखंड हम लोग करते हैं तो इसका क्या होगा? 1 और 29 ही होगा।
तो आपका आंसर कितना, 1 नंबर ही होगा। लेकिन 25 को देखते हैं तो 25 में कितना 5 होगा, 25 होगा, उसके साथ 1 भी होगा। 16 को 2 काटेगा, 4 काटेगा और आपको 16 भी काटेगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर कितना होगा, ए नंबर। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m-117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग 65 एंड 117 का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ एक ऐसी संख्या होता है, एचसीएफ एक ऐसी संख्या होता है जिसमें जो दोनों संख्या को पूरा पूरा काट दे। तो यहां पर देखिए दोनों का एचसीएफ हम अगर 13 5 पैसा 13 17 एचसीएफ कितना हो गया, 13 हो गया। अब देखिए इसका एचसीएफ ये दिया है तो उसके बराबर ये हो जाएगा। तो 65m माइनस 117 बराबर कितना, 13। तो 65m इसको 117 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 113 प्लस कितना 117। तो 65m बराबर कितना हो जाएगा 130। तो इसको काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 आंसर है। m का मान कितना हो गया, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुल्तान लोग को फोन कर दो, उतना देखेगा रुपये में। चलिए, जिसको समझ में नहीं आता कमेंट कीजिए, सभी बच्चे देख रहे हैं। चलिए, अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से के लिए, ठीक है। करा 2 तथा 10, 2 10 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ मतलब लौसा और मौसा का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम लोग 2 को देखते हैं तो इसको 2 गुना 1 लिख सकते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5 और 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 2 गुना 5। तो प्यारे बच्चे, जो जगता है वही पाता है, जो सोता है वो तो खो जाता है। इसलिए रात में जगिए, दंदना के गर्मी में ठंडी में रजाई और ओढ़ लीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए। तो अगर आप मन से पढ़ाई करते हैं तो हमें लगता है कि आपका तिरंगा झंडा 100% लहरते रहेगा। इसलिए आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए। चलिए, तो इसमें देखिए इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेते पहले। एचसीएफ, तो एचसीएफ एक ऐसी संख्या जो तीनों मिलता है। तो देखिए तीनों में क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। एलसीएम, एलसीएम देखिए आपको बताए थे, एलसीएम में जो तीनों मिलेगा उसका बड़का घात लेना है। क्या लेना है, बड़ा घात लेना है। तो चलिए, बड़ा घात तीनों मिल रहा है लेकिन 2 पे पावर 2 लेना है। उसके बाद 2 को में 5 मिल रहा है, 5 ले लेंगे। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 दूना 4 पंचा 30। और एचसीएफ कितना है आपके पास, 2। तो अब अनुपात देखिए क्या कर रहा, पहले कौन सी है, पहले लॉसो है फिर मौसो। ये हो गया 20 अब बट्टे कितना 2। इसको अगर काटते हैं दुक्का 2, दूध है 10, यानी कितना 10/1, यानी कितना 10:1 है कहीं पे, 10:1 बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
चलिए क्वेश्चन नंबर, फोन कर दें। चलिए क्वेश्चन बहुत इजी है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, बीपीआई लगा दीजिए। थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यदि लाइक करते हैं तो देख सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है कि आप लोग सही में पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत दौलत जी जुड़े हुए हैं, संजय कुमार जी जो जुड़े हुए हैं, और आपको क्या कहते हैं एमडी अनमोल जुड़े हुए हैं, शिवशंकर गुप्ता जुड़े हुए हैं। चलिए, सभी आदमी आंसर बता रहे, बताइए आंसर बताइए। जिसका आंसर पहले सही होगा उसको ऑफलाइन क्लास में पेन दिया जाएगा। चलिए, इसका आंसर बताइए। यदि ए और बी आभास संख्या है तो ए और बी का लॉसक क्या होगा? तो ए और बी दो आभास संख्या है, तो आपको बताएं आभास संख्या, इसको थोड़ा जान लीजिए। आभास संख्या का जो एलसीएम होता है दोनों संख्या का गुणनफल होता है, और आभास संख्या दो आभास संख्या का एचसीएफ होता है क्या? एक होता है। तो देखिए, एक ए है और एक बी है, इसका हम लोग को कहा जा रहा है कि एलसीएम निकाल लेते। हम क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, नहीं कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। चलिए, ए बी मतलब ए नंबर, सी नंबर आंसर हो गया। एक चीज हम देखते, तीन आपका क्या है? आभास संख्या है। तीन आपको आभास संख्या है, उसके साथ हम लोग पांच भी आभास संख्या। अगर इसका बोलेगा एलसीएम निकाल तो हम लोग क्या करें, दोनों को गुना कर देंगे। 3 गुना 5 यानी कि 15। उसी तरह से ए और बी अगर दो आभास संख्या है तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी में। कह रहा कि 6, 8 और 22 का लॉस और मौसा का अनुपात बराबर। ये क्वेश्चन आ रहा है, इसको याद कर लीजिए दिमाग में सेट। वैसे मैथ तो याद करने वाला चीज है नहीं प्यारे बच्चे। इसको देखिए, अब यहां पर इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड से 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर। 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? 2 पे पावर 3। अब 22 दिया हुआ, तो 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 11। तो इसका हम लोग अगर पहले एचसीएफ का बात करते हैं तो हम बताएं कि एचसीएफ एक ऐसी संख्या होता है जो तीनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो तीनों में कॉमन दे कौन है? तीनों में जो कॉमन देगा उसका छोटका पावर। देखिए 2 पावर 3 है, ये 2 है, ये यहां पर 2 है, ये 2 हो गया। एलसीएम का अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए एलसीएम जो तीनों मिलता है उसका बड़का पावर 2 पावर 3। उसके बाद बाकी जो नहीं मिलता है सबको हम लोग लिख लेंगे, गुना कर देंगे। तो यहां पर 3 आ गया और 11 आ गया। अब क्या कर रहा है, यहां ध्यान दीजिए, लौसा और मौसा। तो प्यारे बच्चे, लौसा कितना? 2 पे पावर 3 गुना 3 गुना 11। अब बट्टे कितना आपके पास? 2 था। तो इसको काटेंगे तो इसका एक पावर करके 2 पावर बचेगा, तो हो गया ऊपर में 2 दूना 4 गुना 3 गुना 11। अब बटे कितना? 1। अगर इसको गुना करते हैं, अगर तिया सॉरी 4 तिया 12 बरगरा 32 से 132 बटे कितना? 1। तो ये हो गया 132 अनुपात 1। देखिए कई ऑप्शन में है। चलिए वेरी गुड, काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है क्लास लेने में। वेरी गुड, इसी तरह से कमेंट दागते चलिए। आप लोग के लिए मैं बराबर मेहनत करता हूं, और अपने टीम के साथ अब हर एक सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन मिलेगा। घर बैठे ठंडी में तैयारी कीजिए, काहे टेंशन लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, पूछा गया वास्तविक संख्या में, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एपी का है।
अर्थमेटिक्स जो पढ़ते हैं, एपी जो पढ़ते हैं लोग, समांतर श्रेणी, उसका ये क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग बनाते हैं इसको। थोड़ा देर आप लोग को समय दिए, 2 मिनट थोड़ा सा बनाइए, तो 2 मिनट नहीं देंगे, ये 1 मिनट देंगे। चलिए, कमेंट अच्छे बच्चे का आ रहा है। चलिए, क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, कह रहा कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित होगी। अब ये बताइए कि 2 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है। 2 अंकों की संख्या जो है वो 10 से शुरू होती है। कि 10 3 से विभाजित होगी? नहीं होगी। 11 होगा? नहीं होगा, 12 हो जाएगा। तो पहली संख्या आपका हो गया 12, तो इसमें 3 ऐड करते जाएंगे, कितना हो जाएगा? 12 3 15, उसके बाद 18, लास्ट में कौन सी संख्या आएगा? 99 आएगा। तो 99 आएगा। तो अब बताइए, बताए थे कि एपी, किसी भी एपी के प्रथम पद को ए बोलते हैं। तो ए का मान हो गया 12, और डी का मान, कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच के अंतर को हम लोग डी बोलते हैं, क्या हो गया? 3, और अंतिम पद को ए एन बोलते हैं। चलिए, अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए, ए एन का मान आपको 99 यानी कि 99, ए का मान 12 है, प्लस एन का मान हमें नहीं दिया, निकालना है। ये एन आपको दिया हुआ, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3 दिया हुआ। चलिए, 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3। अब यहां देखिए, 12 में से 3 चल गया, कितना? 9 बचेगा। 9 इधर आएगा तो 99 प्लस 9 कितना? 108 हो गया, बराबर कितना? 3n। इससे इसको काटे, 36 दिया, 36 टैक्स होता है इसमें। चलिए, ऑप्शन नंबर डी, समझ गए? बंद नहीं ना होगा। चलिए, सभी आदमी शेयर करते रहिए इसी तरह से। वेरी गुड, बहुत आदमी जुड़े हुए हैं। अपने जो भी लड़का सब नहीं जुड़ा, उस सबके पास भेज दीजिए। चलिए, इसका आंसर बताइए। √3 एक है, 2020 में पूछा गया। ये क्वेश्चन को मोहर लगा दीजिए, एमबीबीए है। तो यहां पर √3, तो √3 क्या है? एक परिमेय संख्या की एक अपरिमेय संख्या। ऑप्शन पढ़ देते हैं आप लोग को। परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो √3 आपका, आपको जो हो गया यहां पे, एक आपका अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरा एग्जाम परिभाषा हम लेंगे, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या कहते हैं जिस किसी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल क्या हो? 0 हो। चलिए, इसका आंसर समझ गए आप लोग? 11 में छूट गया है, देख लेते हैं। ये तो बता दे, 36 हुआ था आंसर। 36 11 का नहीं हुआ था? 11 36 नहीं बताए थे, जिसमें लिख बताए थे आपको 12 15 18 डॉट डॉट 99 बताए थे जी। क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दीजिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। 11 का तो बता दिए दौलत कुमार जी। 11 तो बता दे, चला रे। चलिए, इसका आंसर नहीं बताए थे आपको। यहाँ पे जो हुआ था, ए एन बराबर क्या लिखाए थे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 99 हुआ था, बराबर इसका मान 12 हुआ था, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 3 है। इसको बना लीजिएगा, आप लोग समझदार हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं।
ये भी 12 का हो गया था। 13 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन सी एक आभास संख्या है? बउआ ये क्वेश्चन तो पक्का पूछबे करता हूं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी एक आभास संख्या है? तो 27 आभास संख्या एक ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे। 27 देखिए 3 से भी करता है, 9 से भी करता है, ये भी नहीं होगा। 35 5 से करता, 7 से करता, ये भी नहीं होगा। 13 आपको एक और स्वयं से करता है, तो ये 13 आपका एक आभास संख्या। 56 देखिए 56 भी नहीं हुआ, ये 8 से भी करता हो, 7 से भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। हम कमेंट में देख रहे हैं कि कौन कौन आंसर दे रहे हैं। चलिए इसका आंसर देते जी मैं। चलिए बहुत बच्चे बोल रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। करेक्ट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्नलिखित में किसे परिकलित करने का तकनीक है। परिकलित मतलब होता है ज्ञात करना। क्या होता है? ज्ञात करना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से हम क्या निकालते हैं? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से हम लोग क्या निकालते हैं बताइए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से हम लोग एलसीएम नहीं निकालते, हम लोग क्या निकालते हैं? एससी यानी कि मौसम निकालते। वेरी गुड। 3-4 बच्चा इसका आंसर दे है, जैसे दौलत कुमार है, शिवशंकर कुमार है, संजय कुमार। आपका आंसर गलत हो गया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम नहीं निकालते हैं। चलिए ये क्लास आप लोग को 8 बजे तक चलेगी। लगभग समझिए ना कि 8:30 तक क्लास चलेगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा बने रहिए, जब तक बने रहिएगा तब तक क्लास मिलेगा आप लोग को। 10 नंबर लीजिएगा तो 1 घंटा समय तो देना पड़ेगा बच्चे। चलिए इसका आंसर निकल गया आप लोग को, क्या होगा? एचसीएफ होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए आगे देखिए, √2 क्या है? इसका आंसर दीजिए जी में। √2 वेरी गुड, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं। बहुत वेरी गुड, दौलत जी बोल रहे बी, संजय कुमार बी, एमडी अमोल अनमोल ये भी दे रहा है आपको। 8 नंबर सर, 8 बजे तक नहीं नहीं प्यारे बच्चे, ये क्लास 8:30 तक चलेगा। ठीक है, आप लोग लगे रहिए। इसका आंसर आप लोग आंसर दिए, क्या दिए हैं? बी दिए हैं। तो चलिए √3 क्या, √2 क्या है? एक और परिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो 16 नंबर होगा। चलिए इसका आंसर देते जी मैं। इसका आंसर दीजिए। स्लो चलता है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तरह की दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है? बोलिए आंसर बताइए आप लोग। चलिए संजय कुमार बोल रहे हैं कि डी नंबर। डी नंबर वेरी गुड। इसी तरह से बढ़िए, आगे बढ़िए, जल्दी बोलिए। हाँ, तो यहां देखिए दो परिमेय संख्या के बीच अपरिमेय, अनंत अपरिमेय संख्या इनफिनिट यानी कि डी नंबर होगा। उसके साथ साथ आपको पता दो अगर अपरिमेय संख्या रहेगा तो उसके बीच अनंत अपरिमेय संख्या होगा। तो यहां देखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती? इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी नंबर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग जल्दी बनाइए, इसका आंसर दीजिए।
एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा लगते हैं तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने से कितने समय लगेगा। अब यहां पर देखिए, अगर आपको मिलेगा किसी धावक का सवाल मिलेगा, किसी वृत्ताकार मैदान पे दौड़ रहा है, किसी चौराहे पे मोमबत्ती जल रहा है, इतना इतना अंतराल पे, किसी मंदिर में अगर घंटी बज रही है, अगर ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग इसका आंख बंद करके क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिए आपको दिया हुआ है 1 घंटा, 1 और 3 और 5 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। अब आप लोग के लिए आसान हो गया, बोलिए एलसीएम कितना होगा बताइए। वेरी गुड, 15। बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं 15। चलिए वही सवाल है, तेजी बनाइए। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा समय लगता है तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। चलिए इसका भी एलसीएम निकालिए। 2, 4, 6 का एलसीएम निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए, जल्दी बताइए। वेरी गुड, कितना हो जाएगा, 12 होगा। क्योंकि देखिए 8 तो 4 और 2 से करता है, 6 से नहीं करता, 6 तो 4 से नहीं करता है, 2 तो नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, 12 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो कर्मिक, कर्मिक मतलब क्या, लगातार। दो कर्मिक सम संख्या का एचसीएफ होगा। दो कर्मिक सम संख्या, मान लीजिए 2 और 4 ले लिए, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 से लगा 2 दूना 4, हट गया, कितना का एचसीएफ, एलसीएम सॉरी एचसीएफ पूछ रहा है ना। तो दो कर्मिक सम संख्या का एचसीएफ हो गया आपको 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको बनाइए आप लोग। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक प्रत्येक से भाज्य हो वह है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, यहां देखिए लिया किया वो 2018, और ये क्वेश्चन बराबर कंपटीशन पूछा जाता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 16, 20 और 24 का हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। दोस्त लगे कितना, 8, 10, 12, फिर दोस्त लगा दीजिए 4, 5, 6, फिर दोस्त लगेगा 2, 5, 3। अब इसका कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंच 80, 8 24, यानी कितना, एलसीएम आपको निकल के आया है 240। अब 240 से इस संख्या में भाग दीजिए, ऐसी संख्या में भाग दीजिए, ऐसी संख्या होना चाहिए जो वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, कि पूरा पूरा वर्ग में होना चाहिए। तो 240 में 240 से भाग दीजिए तो कर तो जाएगा, लेकिन पूरा पूरा वर्गमूल नहीं है। इसमें अगर भाग देते हैं तो इसमें देखिए 16 है, इसमें 8 या 3 है इसमें, तो इससे ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। 2400 तो उससे कट जाएगा, लेकिन 2400 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। 36 है, 3600 जो है वो 3600 240 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और इसका पूर्ण वर्ग भी निकल जाएगा, कितना 60 हो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका जवाब दीजिए। हाँ करेक्ट, दो संख्या
दो संख्याओं का लघुत्तम सावर्तन इनके महत्तम सावर्तक का, यहां पे सवाल में कुछ एरर है। दो संख्याओं का लघुत्तम सावर्तन इनके महत्तम सावर्तक का 14 गुना है। यहां पर हो जाएगा 14 गुना है। लघुत्तम सावर्तक यानी कि एलसीएम तथा महत्तम सावर्तक एचसीएफ का जोड़ आपको 600 दिया हुआ। ध्यान दीजिए, हम लोग एचसीएफ लिखते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। अब यहां पर देखिए करा कि दो संख्या का लघुत्तम सावर्तक महत्तम सावर्तक के 14 गुना है, यानी कि ये जो है ना इसको अगर बराबर करते हैं तो ये आपको 14 गुना, तो 14 से इसमें गुना कर देंगे तो बराबर हो गया ना। नहीं समझे, हम बोले कि ये दो है, इधर 8 है, तो ये 8 जो है 2 से कितना गुना है, 4 गुना है। जब 4 गुना दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे तभी ना प्यारे बच्चे बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग इसमें 14 से गुना कर दिए। तो यहां पर हम लोग क्या लिखे, एचसीएफ बराबर एलसीएम, इसमें हम 14 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का योगफल कितना दिया हुआ है, दोनों का योगफल दिया हुआ है 600, तो 14 एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर कितना दिया हुआ है 600। इसमें से किसी एक टर्म को हटा लेते हैं। एलसीएम के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, बताइए आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए। 14 एचसीएफ हो गया। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों आपको बराबर दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम के जगह पर क्या करते हैं हम लोग, 14 एचसीएफ, एक काम करते हैं हम लोग एलसीएम को एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं। ठीक है, तो इससे ये 14 गुना है, 14 गुना है, तो 14, रुकिए एक सेकेंड, एचसीएफ को हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ बराबर एलसीएम, तो यहां 14 गुना आपको दिया हुआ है, तो इसको 14 गुना कर देंगे। ठीक है, इससे ये 14 गुना है, सॉरी, सवाल में कुछ न कुछ एरर है, 1 मिनट का समय देंगे आप लोग। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का लघुत्तम सावर्तक इसके महत्तम सावर्तक का 14 गुना है। कुछ न कुछ सवाल में गड़बड़ इजी एरर आ रहा है, इसको छोड़ देते हैं, अगले क्लास हम लोग देख लेंगे। इस सवाल में कुछ न कुछ एरर है, रहने दीजिए, आगे देखते हैं। गलती बता कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर कुछ सवाल में आपको गलती दिख रहा है, यहाँ पर कुछ गुना दिया होगा। ठीक है, चलिए इसको छोड़ते आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए।
किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या होगा। तो यहां देखिए m का मान अगर हम लोग m बराबर हम लोग लेते हैं 1 2 3 4, तो बताइए 1 + 2 कितना हो गया 3, सम संख्या रूप में नहीं है, काट दीजिए। अगर ये लीजिए 2 गुना 1 + 1 तो कितना हो गया, 2 का 2 1, 2 का 2 1 3 हो गया। ये भी सम संख्या नहीं, वो ये भी कट गया। 2m, तो 2 गुना 1 लेते हैं तो क्या हो गया 2 हो गया, 2 गुना 2 लेते तो कितना हो गया 4 हो जाएगा, 2 गुना 3 लेते तो कितना हो जाएगा 6 हो गया। और लेकिन लगातार हमको सम संख्या मिल जाती है, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना नंबर, 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए इसको बनाइए। करा 3.27 पर रेकरिंग है, ये कौन संख्या बताइए आप लोग। ये आप करें एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या। ये आपका हो जाएगा, आपको परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है बताइए। देख लेते हैं आप लोग कौन कौन आदमी जुड़े हुए हैं। दौलत कुमार लगातार जुड़े हुए हैं, MD अनमोल भी जुड़े हुए हैं। चलिए सभी आदमी, शिवशंकर गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, संजय कुमार यादव ये भी जुड़े हुए हैं, सभी आदमी जुड़े हुए हैं। इसी तरह से शेयर कीजिए। दौलत कुमार आंसर गलत दिया है, किसका आंसर गलत दिया हुआ, इसका मतलब जो क्वेश्चन जो है ना गलत है। चलिए रोशन जी भी, रोशन कुमार भी जुड़ गए हैं, मेरा गुड मास्टर जी। डाटा खत्म हो जाएगा सर, कोई बात नहीं, बढ़ा देंगे, चिंता मत कीजिए। अभी रिचार्ज करते, नंबर भेजिए मेरे नंबर पे। चलिए ये है समाचार। चलिए रोशन जी बोल रहे हैं समाचार ठीक है, आप लोग शेयर कीजिए, फास्ट कीजिए, वेरी गुड। चलिए फास्ट कर रहे हैं। चलिए निम्न कौन सा आवाज संख्या है, ये देखिए 15 आपका 3 ये भी नहीं होगा, 23 हो जाएगा। ये आपका ये आवाज से कितना हो गया 23 हो गया। दो लगातार संख्या, दो लगातार संख्या का मौसो होता है। दो लगातार संख्या, कोई भी संख्या लीजिए दो लगातार, एक और दो ये लेते हैं, इसका HCF कितना होगा 1 होगा। कोई भी दो लगातार संख्या लीजिए कितना हो जाएगा, कट जाएगा। 2 3 लीजिए तो क्या हो जाएगा, एक बार में खाएगा, 1 2 कट के कितना हो गया, यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हो गया। चलिए अच्छा क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। करा कि 5005 ये कितने अभाज्य गुणनखंड होगा। चलिए तो 5005 को हम लोग लगाते, पहले 5 से लगाते, कितना 5 का 5 0 0 1, अब किससे कट जाएगा 13 से लगता, 7 से भी कट जाएगा, 7 का 7, अब कितना बचेगा 7 का 7 3 बच गया, 7 चौके 28 और 7 तिया 21, अब 11 से लग जाएगा, 11 13 43 से। इसमें देखिए कितना गुणनखंड हुआ 1 2 3 4, इसका आंसर 4 हो गया। उसको थोड़ा चार्ज में लगा था।
ध्यान दीजिए इसको। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 27 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13। दो संख्या, यदि दो संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ? 21, 66 एवं उसका मौसा 19 है, तो दो लौसा ज्ञात कीजिए। आपको बताए थे तुरंत, पहले बताया है, एलसीएम बराबर होता है दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या गुणनफल दिया 21, 66 और उसका दो संख्या गुणनफल बटे कितना? मौसा होता है, इसको काट दीजिए। 19 का 19, दो शेष बचेगा, फिर 19 का 19, 19 छके 14 से, और 19 चुके 76, 19 चुके 76, लेकिन इसका आंसर कितना हो जाएगा? 19 का 19, फिर 19 दो 19 का 19, 7 6 13। एक मिनट रुक जाइए। एलसीएम बराबर चलिए 19 का 19 हो गया, दो शेष बचा, दो पोतर गया, आपको 6, फिर 19 का 19, 26 7, 19 चौके 76। तो ध्यान दीजिए, हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख, संख्या अगर ये देखिए 3 1 आया, डबल 2 है, ट्रिपल है, 4 को, यानी कि अगर इस तरह से बीच में कोई संख्या बढ़ते चल जाएगा तो आपको जो है ये संख्या आपको अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या तरह की 100 आभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, तो 100 आभाज्य संख्या का मौसा आपको 1 होता है। कितना होता है? 1, बी नंबर। चलिए इसको देखिए, करा कि 45 और 60 का मौसा होगा। 45 और 60 का मौसा कितना हो जाएगा? 45 और 60 का हम लोग मौसा निकालते हैं, कितना? एक बार में 45 कितना हो जाएगा? 5, यहाँ पे 1, यहाँ कितना आ जाएगा? 45, 3 बार में कट जाएगा ना, ये कितना हो गया इसका? 15 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 144, सॉरी क्वेश्चन नंबर 32। 144 का अभाज्य गुणनखंड, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात, बहुत इजी है, आप लोग तो समझदार, तुरंत बना लेंगे। तो 144 2 से लाए कितना हो जाएगा? 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3। तो 2 का अधिकतम घात कितना हो गया? 1 2 3 4, तो 2 का अधिकतम घात कितना हो गया? 4, और 3 पे पावर हो गया 2, तो कहा 2 का अधिकतम घात, तो 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? सॉरी अपरिमेय संख्या है। तो इसका तो वर्गमूल आप लोग जानते हैं कि 10 होगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 4 + 5 हो जाएगा। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन बचा 17 क्या है? रूट 17 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? तो 2391,
5 1 6, 2 1 3, 3 1 4, 2 6। ये भी आपको इसमें 41 आपका क्या एक अभाज्य संख्या, ये भी कट रहा, ये भी कट रहा, वो भी कट रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग्य मत, भाग्य बहुत घटा वाला जगह, तो बाद में मत बोलिएगा सर जी हम तो छोड़ दिया, कल टेस्ट लगा देंगे। चलिए लगे रहिए। एक अशून्य परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। अशून्य मतलब होता है कि एक परिमेय संख्या जिसमें शून्य नहीं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है हमेशा। अपरिमेय संख्या दिया ऑप्शन में, हाँ वेरी गुड, बी नंबर। बहुत आप लोग भी आंसर दे रहे बी नंबर। सभी आदमी बहुत समझदार, इसी तरह से क्लास का फायदा लीजिए, बोर्ड एग्जाम में उड़ा दीजिए सभी क्वेश्चन को, लहका दीजिए। कहते वो आग ही क्या जिसमें दहक न हो, वो जवा दिल ही क्या जिसमें लक्ष्य तक पहुंचने का जोश न हो। इसलिए अपने जोश को लगाना है तो बोर्ड एग्जाम में लगाइए, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने मत लगाइए। रील्स वही बनाता है जो कायर होता है। गाना सुनना तो पूरा भोजपुरी गाना सुनिए, उसमें कभी दिल नहीं पिघलेगा, और अगर सैड सॉन्ग सुनिए तो दिल पिघल जाएगा, इसलिए भोजपुरी गाना सुनिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अरे निम्नलिखित कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या थी, तो सब बता सकता है, एक होगा। फिर इसका जवाब दीजिए 1872, तो कोई बचा सकता है 1872 का एचसीएफ, 18 चौके 72 कितना हुआ चला 18 जी, हाँ हो गया ए नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 37 हो गया ना, 38। 5 10 को क्वेश्चन और रहा, थोड़ा सा रुकिए। पाई बटा 3, पाई के बारे में बताते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 3.14 और 22/7 ये परिमेय संख्या। पाई के साथ किसी भी संख्या को जोड़ने, घटाने, गुना करने और भाग करने पर हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो पाई बटा 3 क्या है बताइए, तो पाई बटा 3 हो गया एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 39, किसी भी संख्या पे पावर अगर शून्य रहे तो उसका मान क्या होता है, एक होता है। तो यहां पर देखिए 8 पे पावर 0 गुना 2 पे पावर 0, तो इसका मान एक हो गया, इसका मान एक होते, एक एक को गुना करें कितना, एक होगा, बी नंबर। इसको ध्यान दीजिए, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम संख्या के रूप, तो p के लिए सम संख्या का रूप होगा, हमको सम संख्या चाहिए, तो ऐसा क्वेश्चन उधर बता दिए। अगर इसमें गुना कर 2 गुना 1 प्लस 1 करते तो हमें कितना 3 प्राप्त होता है, ये भी खत्म हो गया p। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपको 2p होगा, क्योंकि 2 गुना 1 करेंगे तो कितना 2 हो, 2 गुना 2 करेंगे कितना 4 हो गया, 2 गुना 3 करेंगे कितना हो गया 6 हो गया, आंसर कितना होगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, शांत दशमलव प्रकार, शांत अशांत। शांत अशांत के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि शांत टर्नेटिव और नॉन टर्नेटिव होता है इंग्लिश इसका। तो शांत होता है किसी भी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, किसी भी भिन्न के हर का अभाज्य गुणन करने पर गुणनखंड में केवल 2, केवल 5 या 2 और 5 दोनों रहे, तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। एक बार फिर से, शांत आवर्ती किसी भी भिन्न के हर का, नीचे वाला टर्म का अभाज्य गुणनखंड करने पर गुणनखंड में केवल 2, केवल 5 या 2 और 5 दोनों रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे, शांत बोलेंगे। अशांत क्या होता है, अशांत किसी भी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाता है परिवार में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। तो चलिए यहां देखिए 25 हो गया, यहां हमको क्या दशमलव पर अशांत 25 10% 2 और 5 इसमें आ रहा है, ठीक है, ये आपका शांत है।
यहां पर देखिए इसका करते तो इसमें 16 है, 2 आएगा, इसमें 5 आएगा, लेकिन आपको बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका गुणनखंड कीजिएगा तो आपको न तो 2 दिख रहा न 5 दिख रहा, तो ये आपको हो गया। आगे बढ़िए। 43 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म स्वाभास संख्या है? स्वाभास संख्या ऐसी संख्या पेयर होता है जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। इसका देखिए 1 ने, इसका 7 होने वाला है। इसका देखिए, हाँ यही आपका हो जाएगा। इसका एचसीएफ में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 13 चौके 52, इसका 21 चौके 84, यही आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कौन यौगिक संख्या है? यौगिक संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भाग लगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। चलिए निम्नलिखित कौन सा यौगिक संख्या है? 11 तो आपका आभास संख्या, 21 हो गया, 21 आपका आंसर हो गया। 31 तो आभास संख्या और 41 आभास संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभास संख्या है? 33 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 38 नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा 31 नंबर, 31 डी नंबर। दो संख्या का 927 900 162, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या बराबर, फॉर्मूला लिखाए थे। सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बट पहली संख्या। ये हो गया कितना, एलसीएम दिया 162 गुना 27 बटे कितना 54, काट दीजिए। 9 6 के 54, 9 तिया 27, 3 दूना 6, 2 से काटिए 8 1 81 आपके पास है। 15 12 21 का मौसा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, बाकी है ना, बस 10 मिनट और समय दीजिए, 10 क्वेश्चन हो जाएगा। 12 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, 2 गुना 2 गुना 3। 15 को लिख सकते हैं हम लोग कितना, 3 गुना 5। और 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7। बोलिए तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में आपको 3 कॉमन दिख रहा है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, विषम पूर्णांक। तो 6 को अगर गुना करते हैं, 6 गुना 1 यानी कि 6, 6 गुना 2 यानी कितना 12, ये तो सम संख्या दे रहा है। 5 गुना 1 5 2 7, इसमें आने के चांस हो रहा है। बी नंबर देख चेक करते हैं। 5 गुना 1 प्लस कितना 2 यानी कितना हो गया 7 हो गया। 5 गुना 2 अब प्लस 2 यानी कि ये कितना 12 होगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। 6 से देखते हैं। 6 गुना 1 प्लस 1 यानी कितना 7। तो 6 गुना 2 प्लस 1 हो गया आपको मतलब 12 1 13। 6 गुना 3 प्लस 1 हो गया आपको 19, यानी कि यही आपका विषम संख्या के रूप में कौन देगा, ये भी आपका गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 48 में क्वेश्चन बनाइए। तरह के प्रत्येक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या होता है, क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक संख्या, सॉरी एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या।
चलिए कह रहा है कि √81/2, तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा और इसका 2 हो गया। ये चीज को आप लोग क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या हो गया। √81 का वर्गमूल 9 हो गया और नीचा में 2 है, तो ये क्या हो गया? आपका परिमेय संख्या हो गया। यदि भाग यदि भाग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a का मान आपको दे दिया 37 और b का मान दिया है 4 और q प्लस r का मान दिया है 1। चलिए इसको इधर ले कितना हो जाएगा? 36। 1 उधर ले घटेंगे ना, घट 36 हो गया। अब प्लस 4q, इसको इससे काटे कितना? 9 बार में, तो q का मान कितना हो गया? 9। 9 है ऑप्शन में, ए नंबर। छप्पन के अभाज्य गुणनखंड, 56 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम होगा, तो वही सवाल तजीम बनाइए। चलिए वेरी गुड, बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं। तो 2 से लाए कितना हो गया? 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, अब 30 लग जाएगा। 13 39, 2 का अधिकतम घात कितना? 2 ही ना हुआ, ए नंबर। निम्न में किसका सरल प्रसाद शांत होगा? शांत खोजना है। इसमें देखिए 3 दिख गया, इसमें 41 है तो नहीं होगा, इसमें 45 है 3 है, इसमें 80 है तो इसमें 2 और 5 आएगा, यानी कि 19/80। 80 का अगर गुणनखंड हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 15 चुका है तो 16 × 80। 16 को हम लोग क्या से 2 × 4 4 × 8 8 2 पावर 4 गुना कितना? 5, तो 2 और 5 दोनों यही हो गया। चलिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? ये आपको शांत है, ये शांत है, ये भी शांत है। अगर करा है कैसा से, यही आपका अशांत है, ये भी आपका शांत हो जाएगा। 64 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का घात, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 88 64 2 पावर 3 गुना 2 पे पावर 3, जोड़ देंगे कितना? 2 पे पावर 6 है ऑप्शन में कहीं पे। अरे ये कैसे हो गया? 64 का आभार दूसरा कितना हो गया? 32, 2 से कितना? 16, 2 से 8, फिर 2 से कितना? 4, फिर 2 से कितना? 2। तो कारक 64 के बाद 2 का घात 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 आ रहा जी, 2 पावर 6 ऑप्शन, इसमें 2 बार 5 दे दिया, तो इसको बना दीजिए 6, सी नंबर। टाइपिंग मिस्टेक होता है। चलिए ध्यान दीजिए, प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्या को शामिल किया जाए तो यह कैसी संख्या होगा? प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दीजिए, उसके साथ ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दीजिए, क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिस किसी संख्या में सभी ऋणात्मक संख्या सभी धनात्मक संख्या के बीच में शून्य को शामिल कर देने से प्राप्त संख्या क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या आवास संख्या क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को निरूपित होगा अथवा नहीं। संख्या रेखा पर कर पूर्ण संख्या के निरूपित, संख्या रेखा इसी कहते हैं। यहां पर आपको हो गया
बस 4 क्वेश्चन और बच्चा, आप लोग भाग्य मत। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। इसमें क्या करा है कि पूर्ण संख्या तो अच्छी तरीका से हम लोग निरूपित कर सकते। इसका आंसर क्या होगा? यस। सभी प्राकृतिक संख्या के संग्रह में शून्य समय को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या आपका होता है प्यारे बच्चे 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसमें शून्य को शामिल कर दें तो क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, अगर पूर्णांक संख्या b, a पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित है तो b को a का क्या कहते हैं? तो b को a का भाज्य कहते, भाज्य नहीं होगा, अपवर्तक कहते हैं। तो क्या कहते हैं? अपवर्तक कहते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन से एक पहले, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग का अनुप्रयोग होता है दो धनात्मक पूर्णांक के एलसीएम निकालने में। नहीं, ये नहीं होगा। दो धनात्मक पूर्णांक के मौसम निकालने में, यही आंसर हो जाएगा। 3 तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आखिरी क्वेश्चन, धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक 2 से अगर ये गुना करेंगे तो ये तो नहीं होगा, ये तो आपको सम संख्या में आ जाएगा। 3 क्यों, इसको देखते एक बार। 3 गुना 1 3 हो गया, 3 गुना 2 यानी कितना? ये बनेगा छोटा वाला, 2 बना दो बड़ा करके। ध्यान दीजिए, ये भी नहीं हो गया, करा विषम धनात्मक विषम संख्या रूप चाहिए। तो ये देखिए इसमें माइनस होगा 3 गुना, ये भी नहीं होगा। इसको हम लोग चेक करते हैं। 2 गुना 1 प्लस 1 यानी कि क्यों बराबर हम लेते 1 2 3, ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 गुना 2 प्लस 1, सॉरी ये तो 3 हो गया ना, ये 3 हो जाएगा। ये कितना? 2 4 1 5 हो गया। उसके बाद और लेते हैं 2 गुना 3 3 प्लस 1 3 9 6 1 7, यानी कि आखिरी का क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया डी नंबर। तो प्यारे बच्चे, आप लोग को क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस क्लास को जोरदार शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और आज का जो 60 ऑब्जेक्टिव था, इस ऑब्जेक्टिव को अगर बारीका से अगर एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव को अगर आप लोग देख लीजिएगा, अगर सही तरीका से अगर इस ऑब्जेक्टिव को बार बार दोहरा के देख लीजिएगा, तो हमको लग रहा है कि ये 60 में से 10 से 12 ऑब्जेक्टिव 100% हम लिखित दे देंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में 18 तारीख को मिलेगा। बार बार इसको देखिए, और जो भी दोस्त आप लोग का नहीं देखा उसके पास शेयर कर दीजिए, जिससे उनको लगे कि हाँ, हमको घर बैठे भी वीरेंद्र सर ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव का क्लास आप लोग को यूट्यूब पर ही मिलेगा, और बहुत जल्द हम लोग का ऐप लॉन्च होने वाला है, और ऐप पे भी क्लास शुरू होगा। और एक बेहतरीन टीम के साथ सभी क्लास सभी सब्जेक्ट का A1 टीचर के द्वारा आप लोग को क्लास दिया जाएगा। विश्वास कीजिए, अगर विश्वास कीजिएगा तो भरोसे पे जरूर उतरेंगे। चलिए अधिक से शेयर कीजिए जहां भी देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।